एक एक करके सबको बेरहमी से मारता चला गया। मुंबई का सबसे बड़ा सीरियल किलर, जिसे पकड़ने के लिए 2000 से भी ज्यादा पुलिस लगी। 2 महीने के बच्चे की लोहे की रॉड से मार कर ली जान। एक मुर्गी के बदले कबूला 50 मर्डर का जुर्म। रमन राघव इंसान नहीं, हैवान था। तो ये खौफनाक मंजर था मुंबई की सड़कों का, जहां एक के बाद एक मर्डर होते जा रहे थे। ये सिलसिला शुरू हुआ 1968 जुलाई से। मुंबई के एक इलाके में किसी इंसान की मौत हो जाती है। पुलिस आकर देखती है तो ये एक मर्डर लगता है। उसी रात उसी इलाके में ही दूसरा मर्डर केस मिलता है। दोनों की डेड बॉडी देखकर पता चल रहा था कि दोनों के सिर पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया है। लेकिन पुलिस इस वक्त मामले को गंभीरता से नहीं लेती है और ये केस क्लोज कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद मुंबई के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो जाती है। यहाँ भी मामला मर्डर का था और एक महिला और आदमी के साथ 2 महीने के बच्चे को भी बुरी तरह से किसी लोहे की नुकीली चीज से मारा जाता है। इसके कुछ दिन बाद ही फिर एक आदमी का मर्डर होता है। लेकिन यहाँ घर के बाहर पुलिस को एक छाता मिलता है। पुलिस को लगता है कि शायद इस पर से मुजरिम के फिंगरप्रिंट मिल सके, लेकिन अफसोस उस छाते पर बारिश के पानी गिर जाने से फिंगरप्रिंट भी मिट जाते हैं, जिससे इस बार भी पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाता। जब एक के बाद एक मर्डर केस आने पर पुलिस गंभीर हुई और इन केस को एक दूसरे से जोड़कर देखा गया तो ये सब मर्डर एक जैसे ही लगे। सबको एक ही तरीके से मारा गया था। अब मुंबई इलाके में रोज रात को पुलिस निगरानी करने लगी और जो भी इंसान पर शक होता उसे हवालात ले जाकर पूछताछ करने लगी। इसके बाद भी मर्डर नहीं रुके और मुंबई के लोकल पुलिस को मुजरिम का कुछ पता नहीं चला। इसीलिए यह मर्डर मिस्ट्री कमिश्नर को सौंप दी गई। हद तो तब हो गए जब कमिश्नर के हाथ भी कुछ नहीं लगा। फिर यह मर्डर मिस्ट्री CID को हैंडल करने के लिए कहा गया। यह मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी उलझती ही जा रही थी। CID ने 2000 पुलिस कर्मियों की टीम तैयार की। फिर एक रात अचानक पुलिस को एक आदमी संदिग्ध हालत में सड़क पर जाता हुआ दिखाई देता है। पुलिस को उस पर शक होता है। पूछताछ के लिए उसे पुलिस चौकी ले जाया जाता है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि इसका नाम रमन राघव है और 2 साल पहले चोरी करता पकड़ा गया था, जिसकी वजह से इसे मुंबई शहर के बाहर निकाल दिया गया था। इतना जानने के बाद पुलिस उसको छोड़ देती है। CID का एक ऑफिसर रमन राघव के बारे में गहराई से जांच पड़ताल करता है तो उसको पता चलता है कि 2 साल पहले भी ये शख्स कई मर्डर कर चुका है और 2 साल पहले किए गए मर्डर और अभी के मर्डर दोनों आपस में काफी मिलते जुलते हैं। और क्योंकि रमन इन 2 सालों में बाहर था, तब तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया था। इससे साफ हो गया था कि इस सब के पीछे रमन राघव का ही हाथ था। अब रमन राघव को ढूंढा जाता है और हिरासत में ले लिया जाता है। रमन पुलिस को सच बताने से पहले एक मुर्गी, तेल, शीशा मंगाता है। ये काफी अजीब सी मांगे थी, मगर पुलिस उसकी मांग पूरी करता है। और फिर रमन बताता है कि वो अब तक 40 से ज्यादा मर्डर कर चुका है। यहाँ तक कि एक औरत को मारकर उस लाश के साथ दुष्कर्म भी किया है। उसने छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा और ये सब उसने छोटी मोटी चोरियों के लिए किया। अंत में यह मामला हाई कोर्ट तक जाता है और सालों तक उस पर केस चलता है। रमन राघव को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उसके कुछ वक्त बाद किडनी फेल हो जाने की वजह से रमन राघव की मौत हो जाती है। ये बात भले ही पुरानी हो, लेकिन रमन राघव जैसे खतरनाक सीरियल किलर के बारे में आज भी मुंबई के लोग भूले नहीं हैं। उन दिनों रमन राघव के नाम से पूरे शहर में बुरी तरह से दहशत फैल चुकी थी।